हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एटॉम का जो चैप्टर है उस चैप्टर में से हाइड्रोजन का बोर एटॉमिक मॉडल जो है उसका हम लोग एज ए होल डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। ओके, उन्होंने क्या किया कि बोर ने जो उनका मॉडल था वो एक्चुअली हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटॉम के लिए ही वैलिड था। ओके, उसका भी कुछ डिस्क्रिपेंसीज था, नेगेटिव पॉइंट्स था, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो हाइड्रोजन एटॉम का जो रेडियस है डिफरेंट शेल का, उसके बाद वेलोसिटीज़ है इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में मैथमेटिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग जानना चाहते हैं कि बोर का जो 3 पोस्टुलेट्स है वो क्या क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। सपोज ये है न्यूक्लियस, तो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है इन ए पार्टिकुलर शेल और पाथ। ओके, उन्होंने नाम भी दिया था KLM इस तरीके से पाथ में। सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, वो है h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, दैट मीन्स L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया था। उसके बाद क्या किया? उन्होंने बोला था कि थर्ड पोस्टुलेट में कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से और एक शेल में अगर जंप करता है तो उन दोनों शेल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो हो जाएगा एच न्यू के समान। ओके, दैट मीन्स ई इनिशियल माइनस ई फाइनल विल बी इक्वल टू एच न्यू। तो उन्होंने ये 3 पोस्टुलेट दिया था। इन्हीं को यूज़ करके हम लोग आज रेडियस निकालेंगे, उसके बाद वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो सब हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडियस से। सो फॉर रेडियस हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडिया वाइज हम लोग देखते हैं कि बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो बोर का जो मॉडल था कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस था। यहाँ पे डी ब्रोगली का एक थ्योरी आता है। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, डेफिनेटली उसका एक वेव होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे वेव एज ए वेव यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगा, राइट? वेव नेचर शो करेगा इलेक्ट्रॉन का। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हम लोग पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे कितना लैम्डा है? एन लैम्डा, हम लोग को नहीं पता। ओके, सो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, यानी कि सरकमफ्रेंस के समान होगा एन लैम्डा। सो यहाँ से इसको एक इक्वेशन रखते हैं, तो हम लोग फ्रॉम डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। सो लैम्डा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं NH/mv इज इक्वल टू 2πr। सो यहाँ से हम लोग NH बाई यानी कि MVR विच इज इक्वल टू L इक्वल टू NH/2π। दिस इज व्हाट? दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। ये किसका प्रूफ है? बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। ओके, पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट का प्रूफ है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। नाउ हम लोग रेडियस में जाएंगे। रेडियस, ओके, रेडियस निकालेंगे कि रेडियस का किस तरीके का एक्सप्रेशन निकलता है। सो फॉर रेडियस हम लोग एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग सीरियल वाइज स्टेप वाइज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जा रहे हैं। तो दिस इज द फिगर
एंड यहाँ पे है न्यूक्लियस, यहाँ से सपोज r डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से विद वेलोसिटी v, और ये है r। ओके, और ये सेंटर है, सेंटर o है। फाइन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 0। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी इन दोनों का फोर्स इक्वल होने के कारण कैंसिल कर रहा है, या फिर इक्वल एंड ऑपोजिट है, एज ए होल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 0 फोर्स एक्ट हो रहा है। फाइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है हम लोग को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ZE मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई r², बिकॉज सेंटर में जो है ZE पकड़ लेते हैं। ZE मतलब Z मीन्स एटॉमिक नंबर। ओके, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग मान सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ZE इंटू ई बाई r² इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, mv² बाई r, mv² बाई r। ओके, तो यहाँ से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से v का एक्सप्रेशन निकल के आएगा। v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो यहाँ पे, mv² इक्वल टू समथिंग। तो हम लोग ये जो फॉर्म है सेकेंड पोस्टुलेट से हम लोग v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। v विल बी इक्वल टू NH बाई 2 पाई mr। ओके, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। सो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई r इक्वल टू m। v² के जगह पे कितना आएगा, v² के जगह पे ये जो v है उसको हम लोग स्क्वायर करके बिठाएंगे, यानी कि n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m² r²। फाइन। तो अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे। सो फ्रॉम हियर यहाँ पे एक r कैंसिल आउट चला जाएगा, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट जाएगा, यहाँ पे पाई कैंसिल आउट जाएगा, एक पाई, m कैंसिल आउट जाएगा, उसके बाद यस। सो यहाँ पे हम लोग r विल बी इक्वल टू n² h², उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक आ जाएगा डिवाइडेड बाई ZE² पाई m, और यहाँ पे कुछ आएगा ZE² पाई m। यस, दैट इज द फॉर्म विच इज r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h ZE² पाई m। फाइन। तो ये जो फॉर्म निकल के आया, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रेडियस। ओके, ये रेडियस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो r है यहाँ पे r प्रोपोर्शनल टू n² हो रहा है। फाइन, r प्रोपोर्शनल टू n², बिकॉज n² n नंबर ऑफ शेल के सिवाय बाकी जो नंबर्स है सब कुछ का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि इन सब का वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे, r विल बी इक्वल टू r0 n²। ओके, हम लोग लिख सकते हैं वेयर r0 कितना हो जाएगा, r0 का वैल्यू है h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ZE² पाई m। फाइन, और r0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, r0 विल बी, इन सब का वैल्यू बिठाने से 0.53 एंगस्ट्रॉम। फाइन, ये हो जाएगा r0 का वैल्यू। ओके, तो ये बन गया रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे प्रोपोर्शनल है n² के समान, यानी कि यहाँ पे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कौन सा हो जाएगा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो
आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आर नॉट एक आ जाएगा, कॉमा 4r0, कॉमा उसके बाद 9r0, उसके बाद 16r0, इस तरीके से चला जाएगा अगर हम लोग इस इक्वेशन पे बिठाएंगे n इजिकल टू 1 2 3 4 इस तरीके से। फाइन, इसके सिवाय बाकी और रेडियस कहीं पे भी नहीं होगा, यानी कि एन स्क्वायर के समान यहाँ पे प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस निकल के आ गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इसी तरीके का इक्वेशन यूज करके ही होंगे। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग r इक्वल टू, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देते हैं। फाइन, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 कौन सा था, v नंबर, v इक्वल टू, तो v इक्वल टू हम लोग को पता है कि v इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई क्या था ये, 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर, तो यहाँ पे r के जगह पे जो हम लोग को पता है r का वैल्यू वो हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। एन एच थोड़ा लेंथी होगा बट इट इज़ वेरी इजी, मल्टीप्लाइड बाई r, r तो नीचे है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, z स्क्वायर पाई m, z ई स्क्वायर पाई m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। फाइन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करते हैं, पाई एम एन एच, तो यहाँ पे रह जाएगा z ई स्क्वायर बाई एन ट्वाइस एन एच एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पे v जो है प्रोपोर्शनल टू 1/n है। ओके, दिस इज v, सो v प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जितना n नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा वेलोसिटी उतना कम होता जाएगा। फाइन, रेडियस बढ़ेगा बट वेलोसिटी उतना कम होता जाएगा। सो दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। हम लोग इसको शेड भी कर सकते हैं, दिस इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। फाइन, ओके, ये हो गया वेलोसिटी और यहाँ पे हो गया था हम लोग का रेडियस, रेडियस के यहाँ पे एक्सप्रेशन। फाइन, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे एनर्जी। फाइन, एनर्जी, एनर्जी क्या निकलता है यहाँ पे, एनर्जी देखो यहाँ पे जब ये रोटेट कर रहा है यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा एंड एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो क्या आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 पे, नहीं इस इक्वेशन पे, दिस इक्वेशन स्टार मार्क दे के रखा हूँ, यहाँ पे देखो एम वी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर बिठा सकते हैं। फाइन, ये वाला वैल्यू फिर भी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन कौन सा, कितना नंबर इक्वेशन आएगा यहाँ पे, 3 नंबर। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पे जाएंगे तो इसका फॉर्म आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि जेड स्क्वायर बाई आर। फाइन, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 देके रखते हैं, बट देयर विल बी अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस लिए आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी माइनस, ओके, माइनस कितना आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Z²/R। फाइन, तो ये हम लोग का अल्टीमेट जो है टोटल एनर्जी निकल के आ गया, इक्वेशन 5। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल वे में यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है, इन तीनों के बीच एक कॉमन रिलेशन बन के आता है। रिलेशन क्या बन के आता है, देखो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डबल है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। हो रहा है कि नहीं, देखो, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखो कि टोटल एनर्जी ट्वाइस करने से सेम आ जाता है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच क्या है, एक माइनस साइन का डिफरेंस है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। और एक यहाँ पे रिलेशन बन के आ गया, और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इज इट, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच हाफ का एक रिलेशन है, ये बन गया हम लोग का एनर्जी का रिलेशन। अभी इसको अगर हम लोग थोड़ा और लेंथी करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि हम लोग को एनर्जी या फिर वेव नंबर का एक एक्सप्रेशन चाहिए। सो नाउ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है, सपोज हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एन, ओके, वो क्या था, हाफ माइनस हाफ 1/4πε0 ZE²/R। तो बाई आर के जगह पे अगर हम लोग आर का वैल्यू बिठाएंगे, क्या हो जाएगा, आर वाज नीचे क्या था, n²ε0 इस तरीके से कहा था, h² था शायद, और ऊपर क्या था, ZE²/m, ZE²/m लिखने से पूरा याद रह जाएगा। मेरा अभी एक दो बार करने के बाद ये पूरा सिंपल वे में याद रह गया। तो क्या यही था, आर का वैल्यू थोड़ा चेक कर लेते हैं। आर का वैल्यू था, ये वाला था, ZE²/m/n²h²ε0, यस यही था। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल वे में रखेंगे, 1/-1/8ε0², ओके, मल्टीप्लाइड बाई Z²e⁴, उसके बाद पाई कैंसिल आउट चला जाएगा, यहाँ पे देखो पाई पाई, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं जाता है, ओके। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Z²e⁴ m डिवाइडेड बाई n²h², फाइन। इस तरीके का एक्सप्रेशन एक निकल के आ गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया, इसके साथ हम लोग CH मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो करने के बाद यहाँ पे जो आता है कि -1/8ε0², नहीं, इसको नहीं रखेंगे इस तरीके से, इसको हम लोग माइनस तो रखेंगे यहाँ पे, -m(e⁴) डिवाइडेड बाई 8ε0² n² नहीं रखेंगे, n² बाद में, CH³ रखते हैं। इसको जस्ट फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, ओके। मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे Z² निकल के आ जाएगा, CH एक रह जाएगा, इंटू Z² डिवाइडेड बाई n²। सिर्फ इसको जस्ट असेंबल किया हम लोगों ने। तो इसको करने के बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो -RH लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई CH इंटू Z²/n², यानी कि RH, ये जो एनर्जी है, इसका एक्सप्रेशन निकल के आया इस तरीके से। RH का वैल्यू क्या है, RH मीन्स रीडबर्ग कांस्टेंट, ओके, रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट का एक वैल्यू है विच इज़ 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, फाइन। ये वैल्यू रीडबर्ग कांस्टेंट का है। तो यहाँ पे दिस इज कांस्टेंट, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे इस तरीके से, En
विल बी इक्वल्स टू माइनस आर एच का वैल्यू हम लोग के पास है, सी एच का वैल्यू भी है, सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट और एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट। तो इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग बैठाएंगे -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी निकल के आएगा। तो ये है एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है फॉर हाइड्रोजन z इज 1, फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन कॉमा z इक्वल टू 1, हम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर 1 है, तो En कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, इतना Ev। ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला, ये एक्सप्रेशन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं और ये डिराइव करना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन पार्ट है एक्सप्रेशन का, और किस तरीके से कहाँ से आते हैं वो पूरा इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोगों ने किए हैं। तो होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी भी थोड़ा पार्ट बाकी है। यूजिंग बोर फॉर्म, बोर का सेकेंड थर्ड पोस्टुलेट, यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट अगर हम लोग यूज़ करेंगे, क्या है थर्ड पोस्टुलेट? थर्ड पोस्टुलेट बोला कि एच न्यू इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस जो है एच न्यू को हम लोग न्यू मीन्स एच सी बाई लैम्डा, तो इसको हम लोग एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू ई इनिशियल कितना हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर एच रख देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि सी एच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग को हटाना होगा, एच सी, तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन बिठाते हैं। ओके, तो माइनस आर एच मल्टीप्लाइड बाई सी एच, ये भी कॉमन आ जाएगा और सिर्फ रह जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फॉर जेड फॉर हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे माइनस जो कॉमन है हम लोगों ने 1 बाई एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाई एन एफ स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग एच सी कैंसिल आउट चला जाएगा तो रह जाएगा 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा को हम लोग लैम्डा बार यानी कि वेव नंबर बोलते हैं। ओके, आर एच यहाँ पे जस्ट साइड चेंज कर दूंगा, एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। तो ये और एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया फॉर दिस इज वेव नंबर। ये क्या है? दिस इज वेव नंबर, वेव नंबर। तो हमारे पास वेव नंबर अगर होता है तो एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा यूज़ करके एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोग को मिल गया। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो हम लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए हेल्पफुल करता है, और एनर्जी का तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो ये ओवरऑल ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं कि शो दैट वेलोसिटी ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन। ओके, तो आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद वेलोसिटी शो दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आप लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये जो एटॉम चैप्टर है, एटॉम चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइंस बाकी है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, वो हम लोग और एक वीडियो में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना तक ही। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल लगता है और नॉलेजेबल लगता है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।